गाइस हम लोग घूम फिर के आ गए हैं, बहुत थक गए, मेरा तो थोड़ा सर भी दुख रहा है। तो बच्चों को ज़्यादा पड़ी थी, हम लोग तो एक दो जगह और घूमने जाते, लेकिन बच्चे बोलते नहीं घर चलो घर चलो, बच्चे ज़्यादा थक गए थे ना। बच्चे बच्चे ही होते हैं। अब हम लोग को लग रहा था कि जो है पैसा लगता है तो ज़्यादा जगह घूम लें, हालांकि घूम लिया है जो जो जगह हैं। अब क्या है, मैं घर आ गई हूँ, रास्ते में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, बोलती कि तुम लोग थक गए हो और जो है घर जाके क्या खाना पीना बनाओगे। मैंने बनाए हैं इडली और सांभर, तो मैं तुमको पैक कर देती हूँ। और उनके आज शुभ का बर्थडे भी था तो हम लोग फिर जा नहीं पाए, और हमारे यहाँ भी गेस्ट है, उनके यहाँ भी गेस्ट है, तो उनका जाना आना नहीं हो पाया। तो जो है फिर उन्होंने इडली सांभर भेजी है, देखते हैं कितनी इडली सांभर है, और उसके बाद अगर कम ज़्यादा होता है तो फिर कुछ बना लेंगे। साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि मेरी फ्रेंड ने इडली सांभर दिया है, तो उन्होंने इतना सफिशिएंट इडली सांभर दिया था कि हम सबको हो गया था और हम सब लोगों ने खा लिया था। अब लेटने की बारी है। इस समय रात के 11 साढ़े 11 हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड सभी के लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। वो रोज़ ही आइसक्रीम ला रहे हैं इन दिनों अपनी साली साहिबा के लिए, उनको खुश करने के लिए। तो हम सब लोग आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड ने ऑफिस से छुट्टी ले ली है अपनी साली के लिए। मैं बता दूं आपको, तो आज साली साहिबा भी बहुत खुश हैं कि जीजा जी के साथ घूमने जाना होगा। हमारी मनु भी जग गई हैं। लक्ष्य तीनों बच्चों के लिए चाय बना रहे हैं, मुझसे पूछते जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि चाय नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद आज का खाना जो है दाल चावल का रहेगा। और रात की कुछ इडली बच गई थी दोस्तों, और इडली सही थी, तो फिर मैंने उन्हें फ्राई कर रही हूँ कि चाय हो जाएगी, बिस्किट हो जाएंगे बच्चों के लिए, और इडली का नाश्ता हो जाएगा। जब तक मैं आज के खाने में दाल चावल चटनी और सलाद सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। आज हम लोगों को राजवाड़ा पैलेस घूमने जाना है। तो इंदौर की फ़ेमस जगह है और इंदौर राजवाड़े के नाम से ही जाना जाता है। और तो जो है मैं फटाफट खाना पीना तैयार कर लेती हूँ। रात की थोड़ी सी छोले की सब्ज़ी भी बच गई है दोस्तों, तो उसको भी मैंने अच्छे से हीट कर लिया था, और जो है उसको पानी में करके रख दिया था। मेरे पास फ्रिज तो है नहीं कि उसमें रख दूँ मैं, तो वो एकदम सही सलामत थी, क्योंकि मसालेदार सब्ज़ी थी, तो वो अच्छी रखी हुई है। मैंने दाल बना ली है, कैरी की चटनी माधवी ने बनाई है, आटा भी लगा के रख दिया है, चावल भी बहुत सारे बना लिए हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं काट रही हूँ आम बहुत सारे। बच्चों को आम बहुत पसंद होते हैं, सभी को आम पसंद होते हैं, तो मैंने सोचा मैं सबके लिए आम काट लेती हूँ, खाने के साथ हो जाएंगे। माधवी और मैं किचन में काम में लगे हुए हैं। सबका नहाना धोना चल रहा है, एक एक करके बच्चे नहाएंगे और खाना पीना खाएंगे। आज हम लोगों को घूमने जाना है। आज जो है मैं माधवी और मेरे हस्बैंड तीनों बच्चे मस्त राजवाड़ा घूमने जाएंगे, और मॉल जाने का भी प्लान है आज का, तो मॉल भी जाएंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है। खाने पीने की तैयारी अभी चल रही है। अच्छे से घर से खाना पीना खा के निकलो, पेट एकदम भरा रहे, फिर अपने मार्केट में आप कुछ भी खाते रहो, कुछ भी लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर अपन घर से भूखे पेट निकले हैं तो कितना भी खा लेंगे, अपना पेट ही नहीं भरेगा। तो मैंने जो है सारी चीज़ों की तैयारी लगा दी है। अब थालियाँ सजाई जा रही हैं भोजन की। तो सबसे पहले जो है थालियाँ मैंने बच्चों की लगाई हैं, मेरे हस्बैंड की लगा दी है। मैं माधवी का वेट कर रही हूँ, वो नहा के आएगी तो हम दोनों साथ में खा लेंगे। तो ये खाना पीना चल रहा है, बच्चे अच्छे से खाना खा लेंगे, फिर रेडी हो जाएंगे जाने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सूट हमारे लिए आया है, तो मैं वो सूट पहन के तैयार हूँ। मैं मेरे हस्बैंड का एक्सप्रेशन देखना चाहती थी कि हम दोनों एक सी ड्रेस में तैयार हो गए तो वो क्या बोलते हैं। तो हम लोग रेडी हो गए हैं दोस्तों, और हाथ में हाथ डाल के हम दोनों सहेलियाँ निकल रहे हैं। मैं बता दूँ दोस्तों, लोगों का एक्सप्रेशन ऐसा था, इतने दो लोग पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, हंस भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था उनका ये एक्सप्रेशन देखकर। मैंने आज लेंस लगाए हैं दोस्तों। हम दोनों कैसे दिख रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक जैसी ड्रेस में हम कैसे दिख रहे हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन पर हम लोगों ने जब मार्केट में लोगों के एक्सप्रेशन देखे तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे। हमने ई रिक्शा किया है और उसमें बैठ के हम लोग राजवाड़ा पहुंच रहे हैं। दोपहर के करीब 2 ढाई बज रहे हैं। धूप ज़रूर तेज़ है, लेकिन मुझे पता है कि इंदौर का जो वेदर होता है उसमें हल्की ठंडक रहती है। धूप ज़रूर है, लेकिन हवा भी चल रही है, और शाम होते होते तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। हम लोग राजवाड़ा पैलेस पहुँच गए हैं।
ये बाहर का व्यू है। टिकट लगती है दोस्तों, तो फिर अंदर पहुंचते हैं और अंदर देखा जाता है। हम फर्स्ट टाइम ही आए हैं। मैं इतनी बार, हज़ारों बार राजवाड़ा आई हूँ, लेकिन मैंने राजवाड़ा का पैलेस कभी नहीं देखा था। बस मैं लास्ट टाइम ही देखूँगी, क्योंकि अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है। यही सारी चीज़ें हैं। एक ऐसा महल टाइप का बना हुआ है, अंदर कहीं कुछ भी नहीं है। बस जाओ, चारों तरफ ऐसे घूम फिर के आ जाओ। लेकिन हाँ, हिस्टोरिकल प्लेस हैं, तो उनमें फ़ोटोज़ वगैरह निकालने में, ये सारी चीज़ें करने में अच्छा भी लगता है। और फर्स्ट टाइम लोगों के लिए थोड़ा अच्छा ही रहता है, पर मैं सेकंड टाइम तो आना नहीं चाहूँगी। ऐसा कहीं कुछ स्पेशल नहीं है। इसके बाद हम लोग ऊपर नीचे घूम फिर के खाली पैलेस में बाहर आ गए थे। और बगल में मल्हार मंदिर है, कास्ट का मंदिर है। रानी अहिल्याबाई का वो महल था, और ये इनका मंदिर है। यहाँ वो पूजा करने आती होंगी। तो सबसे पहले गणपति जी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इस महल की खासियत ये है, सॉरी, इस मंदिर की खासियत ये है कि ये पूरा कास्ट का बना हुआ है। लकड़ी का मंदिर है, लकड़ी के पिलर हैं, लकड़ी की ही ऊपर की जो सीलिंग होती है वो भी लकड़ी की है। नीचे पत्थर बिछे हुए हैं। ये है एक होलकर गैलरी भी है, ऊपर म्यूजियम भी है, कि जो रानी अहिल्याबाई के जीवन के बारे में सारा कुछ बताती हैं। रानी अहिल्याबाई यहाँ मंदिर में पूजा करने आती होंगी। भोलेनाथ का मंदिर है, और ये एक उपवन बना हुआ है, उद्यान बना हुआ है। मैं बता दूं दोस्तों कि रानी अहिल्याबाई ने इंदौर नगरी को बसाया है। उन्होंने इस नगरी का पालन पोषण किया है, इसको उन्होंने बसा के जो है आगे बढ़ाया है। तो ये एक कास्ट पर जो है हमारे भोलेनाथ विराजे हुए हैं। नीचे का जो एक तल है वो पूरा लकड़ी का बना हुआ है। बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों साल से लकड़ी जो है एकदम सही सलामत है। कुछ अष्ट धातु की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। जो भी चीज़ें हैं उनके ज़माने की सारी चीज़ें जो है रखी गई है। मैं और हम सब ऊपर आए हैं। इस म्यूज़ियम में मैं 3 से 4 बार आ चुकी हूँ दोस्तों। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि रानी की जो यूज़ की चीज़ें रही होंगी, वो सारी चीज़ें। ये तोप के गोले रखे हैं। अब इसमें काँच में कुछ पुतले बना के रखे हुए हैं, तो उनको जो है पूरी रानी की जो स्टोरी थी, रानी अहिल्याबाई की, किसकी बेटी थी, कैसे क्या हुआ उनके जीवन में, किससे विवाह हुआ उनका, और उसके बाद जो है उन्होंने कैसे प्रजा का लालन पालन किया, ये एक उनकी जो है पालकी रखी हुई है। इसमें बैठ के वो आती जाती होंगी। उनके ज़माने के अष्ट धातु के बर्तन भी रखे हुए हैं, पीतल के, कांसे के, तांबे के। और ये एक चरखा कातने का कुछ रखा हुआ है। ये इंदौर के राजवाड़े का पूरा एक डमी बना के रखा हुआ है। बहुत मज़ा आता है, अपने दोस्तों के साथ अपन घूमते फिरते हैं, ये सारी जो पुरातत्व से संबंधित चीज़ें होती हैं उन्हें देखते हैं। मुझे इन सब चीज़ों को देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है, कि हमारे इतिहास में क्या हुआ और कैसे लोग थे, कैसे चले गए, क्या वो अच्छे कर्म करते थे प्रजा के लिए, लोगों के लिए। तो मुझे ये सब देखने में, पढ़ने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। दोस्तों, शाम का समय है, हम लोग राजवाड़े की शॉपिंग कर रहे हैं। राजवाड़ा आओ और शॉपिंग ना करो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। माधवी ने जम के शॉपिंग की, बहुत सारे कपड़े और शूज़ और बच्चों के टॉयज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें खरीदी। साथियों, अब हम फेमस विजय चाट हाउस की शॉप पे हैं। यहाँ पर जो खोपरे की कचौरी होती है वो बहुत फेमस होती है। तो सबसे पहले तो मैंने वही ऑर्डर करी करी थी। उसके बाद लस्सी, उसके बाद कचौरी, उसके बाद समोसा, जो भी चीज़ें थी सब लोगों ने 1 बाय 1 खाए। अब हम लोग जो हैं एक शूज़ की शॉप पे आए हैं। बच्चों के लिए कुछ शूज़ वगैरह लिए जा रहे हैं। राजबाड़ा की शॉपिंग तो अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है। बहुत अच्छा लग रहा है, और शाम हो गई है, मौसम भी बहुत अच्छा है। अब हम आपको दिखा रहे हैं नाइट में हमारा जो राजवाड़ा का पैलेस है, जो यहाँ की अप्रतम जो है शोभा है, इसके नाम से यहाँ राजवाड़ा जो है इंदौर जाना जाता है। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। लोग यहाँ चित्र खिंचवाते हैं और यादगार रखते हैं। बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही सुंदर ये राजवाड़ा पैलेस है। तो हमें भी जो है यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, और शाम के समय। और अब मैं आपको ये कुछ चित्र दिखा रही हूँ स्पेशल। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। इन खूबसूरत फ़ोटोज़ के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। आप मेरे वीडियो को पूरा देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।